हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में। सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो चार्ज होता है वो उसका अर्थ होता है आवेश। आवेश को कौन नहीं जानता। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव धनात्मक आवेश और दूसरा होता है निगेटिव ऋणात्मक आवेश। ठीक, जिसे फ्रैंकलिन ने दिया था। जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये आवेश आते कैसे हैं, तो ये जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के कारण आते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर जिस जिस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी, तब जो हमारा एटम होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। उसमें जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, वो एटम क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव एटम हो जाएंगे। वो उसे पॉजिटिव एटम की श्रेणी में रखेंगे। अच्छा, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सोडियम है। ठीक, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो क्या होता है, 11 होता है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होती है, बराबर होती है। अगर इलेक्ट्रॉन 11 हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। ठीक, अगर हम इसका बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, सोडियम का हो जाएगा आपका 2 8 1। ठीक, कोई भी एटम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो देता और लेता क्यों है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए। वो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है, वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। जैसे आपको ही भूख लगती है तो आप भोजन क्यों करते हो, क्यों, क्योंकि आप जीवित रहने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भोजन करते हो। ठीक उसी तरह जो भी एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल रख सके। ठीक इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे तो आपको जो सेल होती है उसकी संरचना बनाने भी आ जाएगी। जैसे 2 8 1 मतलब क्या, 3 इसमें कक्षक होंगे। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक आपका न्यूक्लियस के तीन थे कक्षक बनाएंगे उससे। ठीक, पहले वाले कक्षक में कितने हैं, 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाले में 8 हैं तो 8 बना देंगे, 2 2 4 2 6 और ये मान लीजिए 2 8। ठीक, और जो एक है आखिरी वाले कक्षक में है। अब ये जो आखिरी वाला है वो स्टेबल तब होगा जब अष्टक नियम को पूर्ण करेगा। अष्टक नियम क्या होता है, जिस एटम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आखिरी जो कक्षक होती है उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 8 होती है तो उसको हम लोग कहते हैं वो एटम क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक, तो ये एक बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकल गया तो इस 11 में से जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से तो एक बाहर निकल गया तो 2 10 हो गए। ठीक, और जो प्रोटॉन है वो तो अभी भी 11 है ना, इसकी संख्या अधिक है और इसकी संख्या क्या है, कम है। इसलिए जो चार्ज होगा कि जिस एटम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अधिक होगी तो क्या होगा, वो निगेटिव चार्ज वाला एटम्स होगा, और जिसमें कम होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देन अब बात करते हैं ट्रांसफर मतलब क्या होता है। सबको पता है ट्रांसफर मतलब होता है परिवहन, मतलब स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। इसमें क्या होता है, दो जो स्पीसीज होती हैं, एक क्या होगी, एक होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन अधिक और इलेक्ट्रॉन कम वाले स्पीसीज को आपस में क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक, इस चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में जो रीच वाला होगा, जो मान लीजिए रिच स्पीसीज होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, मैंने अभी बताया, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब अधिक है तो वो देने का काम करेगा। अगर आपके पास पैसा अधिक है तो आप क्या करोगे, किसी जिसके पास जो जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं जैसे भिखारी हो गए तो उन्हें आप देने का काम करेंगे। ठीक, उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो अब चलिए इसके डिफिनीशन के बारे में बात कर लिया जाए। When electron rich species and electron deficient species are mixed in equal amount, ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि कैसा अमाउंट होना चाहिए, बराबर मात्रा में लिया जाए। जितना आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को ले रहे हैं उतना ही आप इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को लीजिए, तब जाकर के ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इन विच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर and electron deficient species act as electron acceptor. These two species are joined together
ज्वाइंट की जगह पे आप यहाँ पे मिक्स टुगेदर भी लिख सकते हैं। बाई कौन से बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू वो आपस में क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं, क्योंकि कोई तो बॉन्ड होना चाहिए। तो कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बॉन्ड का काम ही होता है जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना। तो ये जो इन दोनों को जब जोड़ रहा है तो ये दोनों स्पीसीज किस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया है डायग्राम थ्रू, समझिए। जो डी है वो ए के साथ, डी मतलब डोनर, डोनर और एक्सेप्टर आपस में जब मिल रहे हैं, डोनर क्या है? अगर यहाँ पे डोनर लिखा हुआ है तो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। और जो एक्सेप्टर लिखा है उसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। चूंकि मुझे सर्दी हुआ है देन आवाज़ थोड़ा सा भारी लगेगा, सॉरी इसके लिए। तब क्या होगा? जो डी और ए है वो आपस में मिक्स होगा। तो डी पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि इसमें रिच स्पीसीज है। ठीक, और पॉजिटिव और ये क्या है? निगेटिव है। ये आपस में जब जुड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर कोई एक्सटर्नल वॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। जो डी है वो ए के साथ मिक्स होकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रही है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लीजिए। तो यहाँ पर है बेंजीन 1,3 ट्राई मेथिल बेंजीन। अब चलिए इसका नामकरण भी आपको सिखा देती हूँ। आपको सबको पता है कि क्या एक बेंजीन है। बेंजीन क्या होती है? 6 कार्बन की एक संरचना होती है जो आपस में एक रिंग नुमा संरचना बनाती है, उसे कहते हैं बेंजीन। इस बेंजीन में ये देखिए, इसे हम लोग कहते हैं मेथिल, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब आप पढ़े होंगे 12th में या फिर 11th में। तो जो मेथिल होता है, ठीक, इसे मेथिल कहाँ कहाँ जुड़ा है? तो यहाँ से देखा जाए, इसे ऑटो कहते हैं, इसको ऑर्थो, और इसको पैरा। ठीक, तो इसको वो सब छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, नंबरिंग कर दिए। अब इस नंबरिंग करने के बाद से देखिए किस किस जगह पे जो एथिल है, मेथिल है, वो जुड़ा हुआ है। तो मेथिल 1st नंबर पे, 3rd नंबर पे, और किस पे जुड़ा है? 5th नंबर पे जुड़ा हुआ है। कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या है? 1st नंबर पे एक जुड़ा है, दूसरा किस पे जुड़ा है? 3rd नंबर पे जुड़ा है, और तीसरा जुड़ा है 5th नंबर पे। तो 1, 3, 5। ठीक, 3 है तो 3 की जगह पे हमने लिखा क्या? ट्राई। 3 की जगह पे हमने लिखा ट्राई। और मेथिल है तो मेथिल, उसके बाद से क्या लिख दिया? बेंजीन। जो 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन है वो किसके साथ? 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन के साथ। वही कंडीशन किस किस चीज़ पे है? एक तो जो नाइट्रो है वो 1st पे है, 2nd पे है, एंड 3rd पे है। सॉरी, 1st पे है, 3rd पे एंड 5th पे है। फ्लो में बह गए, 1st, 3rd एंड 5th। ठीक, तो ये ट्राई है, 3 है, तो तीनों जब मिल करके क्या बना रहे हैं? 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तो ये दोनों मिल करके कौन कौन से? 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन, 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन मिल करके एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं। और जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो मेथिल है, मेथिल वाला, वो क्या कर रहा है? डोनर का काम कर रहा है। और जो आपका नाइट्रो वाला है वो एक्सेप्टर का काम कर रहा है। कि जो 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन है वो एक्सेप्टर क्यों, और 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन है उसे डोनर क्यों कहा जा रहा है? अगर नहीं उठ रहा है तो आपका पढ़ना बेकार है। देखिए, जो 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन होता है उसे हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। जो पिक्रिक एसिड होता है उसमें नाइट्रोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक, जब नाइट्रोजन ग्रुप, 3 नाइट्रोजन ग्रुप एक बेंजीन पे जुड़ा रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। 3 नाइट्रोजन ग्रुप एक ही बेंजीन पे जुड़े होने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। जबकि उसके कंपैरिजन में जो हमारा मेथिल वाला है 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अधिक होती है। अर्थात जो हमारा 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन है वो क्या करेगा? एक डोनर का काम करेगा। और जो दूसरा पिक्रिक एसिड है वो क्या करेगा? एक्सेप्टर का काम करेगा। और जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब बात करते हैं कुछ नोट्स के बारे में। ठीक, इसमें लिखा है कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर इज नोन एज अ सीटी कॉम्प्लेक्स। सीटी कॉम्प्लेक्स मतलब चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। अगर आपको वो सारा ना याद आए तो आप सिंपल ये लिख दीजिएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर इज नोन एज अ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। बाइंडिंग फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल में भी वीक कोलम्बी फोर्स। इसमें कौन सा फोर्स लगता है? तो वीक कोलम्बी फोर्स। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो, तो आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।